मोहन नहाने के बाद तरोताजा होकर अभी अभी बाथरूम से निकला था। आईने के सामने खड़े होकर कंघी करते वक्त उसका ध्यान उसकी बड़ी हुई दाढ़ी पर गया। दाढ़ी उसके चेहरे पर खूब फब रही थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह 6 महीने से घर से ही नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कई सारी कोशिशों के बाद उसने एक लिखित परीक्षा पास कर ली थी और आज उसका इंटरव्यू था। मोहन मन ही मन उस परीक्षा में अपने आगे बैठी उस सुंदर सी लड़की को धन्यवाद दे रहा था जिसकी नकल उतार कर उसने परीक्षा पास की थी। उस सुंदर सी लड़की की याद ने मोहन के दिल को जोर से धड़का दिया था। नीली शर्ट और काली पैंट पहने मोहन के तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलते ही जब उसके पापा संपतलाल की उस पर नजर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। संपतलाल लगभग चीखते हुए मोहन की मां सरला से बोले, लो देख लो अपने लाडले को, बुंडो जैसा हुलिया बनाकर बाबू साहब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। रसोई से बाहर निकलती हुई सरला रुमाल से अपने पसीने को पोंछते हुए मोहन पर एक नजर डालकर प्यार से बोली, क्यों बेटा दाढ़ी क्यों नहीं शेव की? इतनी मेहनत से परीक्षा पास करके इंटरव्यू के लिए चुनाया है, अब अच्छे से इंटरव्यू भी दे दे। पास ही बैठकर नाश्ता कर रही मोहन की छोटी बहन इंदु से रहा नहीं गया। उसने अपनी मां को टोकते हुए कहा, क्या मां तुम भी ना? घंटा भैया ने मेहनत से परीक्षा पास की है, नकल मारी होगी किसी की। इनसे 4 साल की इंजीनियरिंग तो 6 साल में पूरी हुई है और तुम कहती हो कि ये परीक्षा पास कर लेंगे। खुद से मोहन गुस्से से इंदु की ओर देखते हुए बोला, ज्यादा बोल मत छोटी, चुपचाप नाश्ता कर ले, वरना मैं भी बोल सकता हूँ कि कल कैसे तू पापा के वॉलेट से पैसे निकालकर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई थी। इंदु चुपचाप डाइनिंग टेबल के कोने की ओर खिसक गई थी। संपतलाल हैरान होकर अपने दोनों बच्चों की ओर देख रहे थे। सरला मोहन को समझाते हुए बोली, ये सब छोड़ बेटा, चल नाश्ता कर ले, फिर जाकर दाढ़ी बना लेना। इंटरव्यू में ऐसे बड़ी दाढ़ी में जाएगा तो वहां लोग तेरे बारे में गलत सोचेंगे। मोहन घड़ी की ओर नजर डालता हुआ बोला, नहीं नहीं माँ बिल्कुल समय नहीं है, बस के आने का टाइम हो गया है, मुझे अभी निकलना होगा दाढ़ी पकड़ने के लिए, मैं बाहर ही कुछ खा पी लूंगा। इतना कहते हुए मोहन अपना बैग उठाकर घर के बाहर निकल गया था। पीछे से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई पड़ी, अच्छे से इंटरव्यू देना बेटा। मोहन ने भी पलट कर कहा, हाँ माँ अच्छे से दूंगा, अब मैं चलता हूँ। सफर में लगभग 2 घंटे का समय लगने वाला था। बस में बैठे बैठे मोहन के मन में उसकी माँ की बातें घूम रही थी। वह असमंजस में पड़ा सोच रहा था कि दाढ़ी बनवाए या ना बनवाए। उसे अपनी दाढ़ी बहुत भा रही थे और उसे यह भी पता था कि उसके इंटरव्यू में पास होने की संभावना ना के ही बराबर थी। कॉलेज में जैसे तैसे पढ़ाई करने की वजह से उसकी अपने विषय में पकड़ बहुत कमजोर थी। गाड़ी से उतरते उसने सोच लिया था कि दाढ़ी बनवा ही ली जाए। बस ने मोहन को काफी पहले ही इंटरव्यू वाली जगह तक पहुंचा दिया था। उसके हाथ में अभी भी काफी समय था। वह आसपास सैलून ढूंढने लगा और थोड़ी ही देर बाद उसे एक सैलून दिख भी गया। उसने सैलून में जाकर देखा तो काफी भीड़ थी। उसने नाई से पूछा, कितनी लंबी लाइन है भाई? नाई व्यस्तता दिखाते हुए बोला, 4 लोगों के बाद आपका नंबर है, आप बैठकर इंतजार कीजिए, मैं आपका नंबर आने पर आपको बता दूंगा। मोहन वहीं सैलून वाली बेंच पर बैठकर वहां बज रहे कुमार सानू के 90 के दशक वाले गानों को सुनते हुए इंतजार करने लगा। मोहन को पता ही नहीं चला कि वहां बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई। नाई उसके कंधे को हिलाकर उठाते हुए बोला, आ जाओ भैया आ जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया है। मोहन भी हड़बड़ी में उठकर झेंपते हुए बोला, ओ हाथ लग गई थी, अभी आता हूँ। तभी कहीं से सूट बूट पहने कोई लड़का तेज कदमों से चलता हुआ आया और नाई से कहने लगा, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप अभी के अभी मेरी दाढ़ी बना सकते हो क्या? नाई पहले उस लड़के को फिर मोहन की ओर देखता हुआ बोला, देखो साहब, अभी इन भैया का नंबर है, काफी देर से बैठकर यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अगर इनको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी दाढ़ी बना सकता हूँ। अब वह सूट बूट पहना लड़का मोहन से कहने लगा, क्या प्लीज आप मुझे आपसे पहले शेव करने दे सकते हैं? मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है और मेरे पास समय बहुत कम है। मोहन ने अपनी घड़ी को देखा, अभी भी उसके पास ठीक ठाक समय बचा हुआ था। उसने उस लड़के से कहा, ठीक है आप ही पहले करा लो, मैं आपके बाद करा लूंगा। उस लड़के ने मोहन को धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको नहीं पता कि आज अगर मैं बिना शेव कराए ऑफिस चला जाता तो मेरी बहुत बेइज्जती होती। मोहन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शेविंग पूरी हो जाने के बाद उस लड़के ने मोहन की ओर देखते हुए पूछा, आप क्या यहाँ किसी खास काम से आए हैं? मोहन ने उसे जवाब दिया, हाँ असल में मेरा इंटरव्यू है कुशाग्र एंटरप्राइजेज में, इसीलिए तो दाढ़ी बनवा रहा हूँ। यह सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, वैसे एक बात कहूँ, आपके चेहरे पर आपकी दाढ़ी जमती है, आगे आपकी मर्जी, चलिए कुछ देर बाद मिलते हैं। यह कहकर वह लड़का चला गया और मोहन सोचने लगा कि आखिर उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा। तभी उस नाई ने मोहन को टोकते हुए कहा, चलो भैया अब आपकी भी शेविंग कर देता हूँ। कुछ सोचकर मोहन नाई से बोला, रहने दो भैया,
अब शेविंग नहीं करानी मुझे। इतना कहकर वह ऐसे ही सैलून से बाहर निकल गया। कुशाग्र इंटरप्राइजेज के दफ्तर पर पहुंचकर मोहन ने देखा कि लिखित परीक्षा में उसके आगे बैठी लड़की भी वहां इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। उस लड़की ने भी मोहन की ओर अजीब निगाहों से देखा। मोहन ने आगे बढ़कर अपने डॉक्यूमेंट रिसेप्शनिस्ट के हाथों में दे दिए। उसके डॉक्यूमेंट को देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने अपने रजिस्टर में उसका नाम लिखा और उसे बाहर बैठकर अपनी बारी के आने का इंतजार करने के लिए कह दिया। मोहन टकटकी लगाकर उस परीक्षा वाली लड़की को देखे जा रहा था कि तभी सूट बूट पहने कुछ लोग गुजरे, जिनको देखकर वहां खड़े कुशाग्र इंटरप्राइजेज के सभी कर्मचारी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगे थे। उन्हीं सूट बूट वालों के बीच मोहन को एक जानी पहचानी शक्ल भी दिख रही थी। ये तो वो सुबह वाला लड़का ही था जिसने मोहन से पहले शेविंग कराई थी। उस लड़के ने भी जाते जाते मोहन की ओर हाथ हिलाते हुए हेलो का इशारा कर दिया था। रिसेप्शनिस्ट और परीक्षा वाली लड़की भी आश्चर्य से मोहन की ओर देखने लगी थी। उन लोगों के निकल जाने के बाद मोहन ने उत्सुकतावश रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये लोग कौन थे? रिसेप्शनिस्ट ने आंखें बड़ी करते हुए मोहन को बताया, जो सबसे पहले जा रहे थे वे हमारी कंपनी के मालिक हैं, मिस्टर हरिलाल अस्थाना। उनके बाद जो एक कम उम्र का लड़का था वो हमारी कंपनी के मलिक के बेटे और जनरल मैनेजर हैं, मिस्टर कुशाग्र अस्थाना। बाकी के लोग भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट से हैं। आज आप लोगों का इंटरव्यू यही लोग लेंगे। ये सुनकर मोहन की बातें खिल रही थी। उसे लगने लगा था कि ये नौकरी तो पक्का उसे ही मिलेगी। कुछ ही देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने पुकारा, मिस नेहा माथुर, आप इंटरव्यू के लिए अंदर जा सकती हैं। ये सुनते ही परीक्षा वाली लड़की उठकर अंदर इंटरव्यू वाले कमरे में चली गई। अच्छा, तो इस हसीना का नाम नेहा है, मोहन ने मन ही मन सोचा। एक एक कर इंटरव्यू के लिए आए सभी लोग इंटरव्यू वाले कमरे के अंदर जाते गए और इंटरव्यू खत्म कर बाहर निकलते गए। अंत में मोहन का नंबर आया। मोहन से इंटरव्यू के दौरान बहुत से सवाल पूछे गए, जिनमें से किसी का भी जवाब मोहन को नहीं आता था। मोहन जब इंटरव्यू देकर बाहर निकला तो इतना बुरा इंटरव्यू देने के बावजूद भी उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसके एहसान से दबा जनरल मैनेजर उसे नौकरी तो दे ही देगा। तभी उसकी नजर नेहा पर पड़ी। मोहन को नेहा के फूलों से सुंदर चेहरे पे परेशानी की कुछ लकीरें दिख रही थी। नेहा के पास जाकर मोहन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाय नेहा, मेरा नाम मोहन है, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? ये सुनकर नेहा हल्के गुस्से के साथ बोली, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया है मेरा, मगर मुझे पता है नौकरी तो तुम ही को मिलेगी। मैंने देखा था जनरल मैनेजर ने जाते वक्त तुम्हें इशारा किया था। तुम तो रिटेन एग्जाम में भी मेरे पीछे बैठे थे ना, सारा समय मेरी कॉपी से नकल मार रहे थे। नेहा के कड़वे जवाब से मोहन का मन भी थोड़ा खट्टा हो गया था। उसने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा, चलो छोड़ो, छोकरी ना मिले ना सही, नौकरी तो मिल ही जाएगी। करीब आधे घंटे के बाद रिसेप्शनिस्ट ने चुने गए लोगों की लिस्ट नोटिस बोर्ड में लगा दी। उस लिस्ट को देखकर मोहन के तो मानो तोते ही उड़ गए। सबसे ऊपर नेहा का नाम था। उस लिस्ट में मोहन का नाम था ही नहीं। नेहा खुशी के मारे उछल रही थी। मोहन का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। मोहन चुपचाप कुशाग्र एंटरप्राइजेज के दफ्तर से बाहर निकल गया। बाहर सड़क के किनारे लगे लस्सी के दुकान पर जाकर उसने एक गिलास लस्सी ऑर्डर की। लस्सी के आने का इंतजार करते हुए उसने मन ही मन जनरल मैनेजर के लिए सोचा, कैसा एहसान फरामोश आदमी था। इसके लिए मैंने माँ के बोलने के बावजूद भी आज शेविंग तक नहीं कराई, और इसे देखो, इसने मुझे ही छाट दिया। कहाँ खोए हो भैया, लस्सी पकड़ लो अपनी। लस्सी वाला मोहन का ध्यान खींचते हुए बोला। मोहन ने भारी मन से लस्सी का ग्लास अपने हाथों में ले लिया था। तभी कोई पीछे से मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत जल्दी निकल आए यार तुम, मैं ढूंढ रहा था तुम्हें ऑफिस में। मोहन ने देखा उसके पीछे कुशाग्र अस्थाना खड़ा था। मोहन बिना किसी उत्साह के बोला, क्यों, कोई काम था? कुशाग्र ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया, मैं तुम्हें ढंग से थैंक यू भी नहीं बोल पाया था। आज तुम्हारी वजह से मैं भारी बेइज्जती से बच गया। अगर आज मैं बिना शेव कराए मेरे पापा के पास जाता तो वो ऑफिस में सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती करते। ये सुनकर मोहन कड़वेपन को थोड़ा भुलाते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला, अरे यार, पता नहीं इन बापों को बेटों की दाढ़ी से क्या परेशानी है, जब देखो पीछे पड़े रहते हैं। कुशाग्र हिचकिचाते हुए बोला, पर सॉरी यार, मैं तुम्हें इंटरव्यू में पास नहीं करवा पाया। तुमने भी तो प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था और एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मोहन दोबारा मुस्कुराते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं, लस्सी के पैसे दे देना, हिसाब बराबर। इस बार कुशाग्र के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने एक लिफाफा मोहन के हाथ में थमाते हुए कहा, अगर साथ में ये भी दे दूं तो चलेगा। मोहन अचरज के साथ लिफाफे को खोलकर उसमें रखे लेटर को पढ़ने लगा। लेटर के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, अपॉइंटमेंट लेटर। मोहन आगे पढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुशाग्र की बातें सुनाई पड़ी।
अब भाई तुमने इंटरव्यू तो प्रोडक्शन इंजीनियर के लायक दिया था नहीं, तो मैं तुम्हें प्रोडक्शन इंजीनियर तो नहीं ले सकता था, पर हाँ तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी तो बन ही सकते थे। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। आखिर उसे नौकरी मिल ही गई थी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। त्रुटियों के लिए खेद है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुशाग्र इंटरप्राइजेज के दफ्तर पर पहुंचकर मोहन ने देखा कि लिखित परीक्षा में उसके आगे बैठी लड़की भी वहां इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। उस लड़की ने भी मोहन की ओर अजीब निगाहों से देखा। मोहन ने आगे बढ़कर अपने डॉक्यूमेंट रिसेप्शनिस्ट के हाथों में दे दिए। उसके डॉक्यूमेंट को देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने अपने रजिस्टर में उसका नाम लिखा और उसे बाहर बैठकर अपनी बारी के आने का इंतजार करने के लिए कह दिया। मोहन टकटकी लगाकर उस परीक्षा वाली लड़की को देखे जा रहा था कि तभी सूट बूट पहने कुछ लोग गुजरे, जिनको देखकर वहां खड़े कुशाग्र इंटरप्राइजेस के सभी कर्मचारी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगे थे। उन्हीं सूट बूट वालों के बीच मोहन को एक जानी पहचानी शक्ल भी दिख रही थी। ये तो वो सुबह वाला लड़का ही था जिसने मोहन से पहले शेविंग कराई थी। उस लड़के ने भी जाते जाते मोहन की ओर हाथ हिलाते हुए हेलो का इशारा कर दिया था। रिसेप्शनिस्ट और परीक्षा वाली लड़की भी आश्चर्य से मोहन की ओर देखने लगी थी। उन लोगों के निकल जाने के बाद मोहन ने उत्सुकतावश रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये लोग कौन थे? रिसेप्शनिस्ट ने आंखें बड़ी करते हुए मोहन को बताया, जो सबसे पहले जा रहे थे वे हमारी कंपनी के मालिक हैं, मिस्टर हरिलाल अस्थाना। उनके बाद जो एक कम उम्र का लड़का था वो हमारी कंपनी के मलिक के बेटे और जनरल मैनेजर हैं, मिस्टर कुशाग्र अस्थाना। बाकी के लोग भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट से हैं। आज आप लोगों का इंटरव्यू यही लोग लेंगे। ये सुनकर मोहन की बातें खिल रही थी। उसे लगने लगा था कि ये नौकरी तो पक्का उसे ही मिलेगी। कुछ ही देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने पुकारा, मिस नेहा माथुर, आप इंटरव्यू के लिए अंदर जा सकती हैं। ये सुनते ही परीक्षा वाली लड़की उठकर अंदर इंटरव्यू वाले कमरे में चली गई। अच्छा, तो इस हसीना का नाम नेहा है, मोहन ने मन ही मन सोचा। एक एक कर इंटरव्यू के लिए आए सभी लोग इंटरव्यू वाले कमरे के अंदर जाते गए और इंटरव्यू खत्म कर बाहर निकलते गए। अंत में मोहन का नंबर आया। मोहन से इंटरव्यू के दौरान बहुत से सवाल पूछे गए, जिनमें से किसी का भी जवाब मोहन को नहीं आता था। मोहन जब इंटरव्यू देकर बाहर निकला तो इतना बुरा इंटरव्यू देने के बावजूद भी उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसके एहसान से दबा जनरल मैनेजर उसे नौकरी तो दे ही देगा। तभी उसकी नजर नेहा पर पड़ी। मोहन को नेहा के फूलों से सुंदर चेहरे पे परेशानी की कुछ लकीरें दिख रही थी। नेहा के पास जाकर मोहन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाय नेहा, मेरा नाम मोहन है, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? यह सुनकर नेहा हल्के गुस्से के साथ बोली, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया है मेरा, मगर मुझे पता है नौकरी तो तुम ही को मिलेगी। मैंने देखा था जनरल मैनेजर ने जाते वक्त तुम्हें इशारा किया था। तुम तो रिटेन एग्जाम में भी मेरे पीछे बैठे थे ना, सारा समय मेरी कॉपी से नकल मार रहे थे। नेहा के कड़वे जवाब से मोहन का मन भी थोड़ा खट्टा हो गया था। उसने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा, चलो छोड़ो, छोकरी ना मिले ना सही, नौकरी तो मिल ही जाएगी। करीब आधे घंटे के बाद रिसेप्शनिस्ट ने चुने गए लोगों की लिस्ट नोटिस बोर्ड में लगा दी। उस लिस्ट को देखकर मोहन के तो मानो तोते ही उड़ गए। सबसे ऊपर नेहा का नाम था। उस लिस्ट में मोहन का नाम था ही नहीं। नेहा खुशी के मारे उछल रही थी। मोहन का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। मोहन चुपचाप कुशाग्र एंटरप्राइजेज के दफ्तर से बाहर निकल गया। बाहर सड़क के किनारे लगे लस्सी के दुकान पर जाकर उसने एक गिलास लस्सी ऑर्डर की। लस्सी के आने का इंतजार करते हुए उसने मन ही मन जनरल मैनेजर के लिए सोचा, कैसा एहसान फरामोश आदमी था। इसके लिए मैंने माँ के बोलने के बावजूद भी आज शेविंग तक नहीं कराई, और इसे देखो, इसने मुझे ही छाट दिया। कहाँ खोए हो भैया, लस्सी पकड़ लो अपनी। लस्सी वाला मोहन का ध्यान खींचते हुए बोला। मोहन ने भारी मन से लस्सी का ग्लास अपने हाथों में ले लिया था। तभी कोई पीछे से मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत जल्दी निकल आए यार तुम, मैं ढूंढ रहा था तुम्हें ऑफिस में। मोहन ने देखा उसके पीछे कुशाग्र अस्थाना खड़ा था। मोहन बिना किसी उत्साह के बोला, क्यों, कोई काम था? कुशाग्र ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया, मैं तुम्हें ढंग से थैंक यू भी नहीं बोल पाया था। आज तुम्हारी वजह से मैं भारी बेइज्जती से बच गया। अगर आज मैं बिना शेव कराए मेरे पापा के पास जाता तो वो ऑफिस में सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती करते। ये सुनकर मोहन कड़वेपन को थोड़ा भुलाते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला, अरे यार, पता नहीं इन बापों को बेटों की दाढ़ी से क्या परेशानी है, जब देखो पीछे पड़े रहते हैं। कुशाग्र हिचकिचाते हुए बोला, पर सॉरी यार, मैं तुम्हें इंटरव्यू में पास नहीं करवा पाया। तुमने भी तो प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था और एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मोहन दोबारा मुस्कुराते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं, लस्सी के पैसे दे देना, हिसाब बराबर। इस बार कुशाग्र के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने एक लिफाफा मोहन के हाथ में थमाते हुए कहा,
अगर साथ में ये भी दे दूं तो चलेगा? मोहन अचरज के साथ लिफाफे को खोलकर उसमें रखे लेटर को पढ़ने लगा। लेटर के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, अपॉइंटमेंट लेटर। मोहन आगे पढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुशाग्र की बातें सुनाई पड़ी। अब भाई, तुमने इंटरव्यू तो प्रोडक्शन इंजीनियर के लायक दिया था नहीं, तो मैं तुम्हें प्रोडक्शन इंजीनियर तो नहीं ले सकता था, पर हाँ, तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी तो बन ही सकते थे। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। आखिर उसे नौकरी मिल ही गई थी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। त्रुटियों के लिए खेद है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।